अपने आप को तो ऐसे स्थानों पे अपना रहवास बनाता है। मतलब आपका तेंदुआ है, बाघ है, वो इसी प्रकार के एरिया में रहना पसंद करता है ताकि उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। हाँ, भोपाल वन विहार में भी देखा अपन ऐसे इस धीरे में एक बात है, ये जितने भी ये दिख रहा है ये सब करला इस साल का निकला हुआ पौधा है बांस। इसमें हमने जब ये निकले थे तब इसको हमने काउंटिंग की थी 17 या 18 ऐसे कुछ बांस इसी एक साल के हैं। ये पाउडर का होता है, पाउडर लगा रहता है। और ये 2 साल का जो बांस है वो ये है जिसमें ये आपकी ये पत्तियां छूट गई है। ये मोहिला कहते हैं इसको। ये जो बांस है सर, इससे वो बंसी एम्पोरियम में जो सामग्री बनती है वो यही बांस है क्या? ये पतिया बांस क्या काम में आता है? पकिया बांस को अपना निस्तार के लिए अपन जैसे उपयोग करते हैं या कूप कटता है उसमें उसको पकिया बांस से ही काटते हैं। अच्छा, पकिया बांस। 1 साल का करला, 2 साल का महिला और 3 साल से ऊपर का जो है पकिया बांस। इसमें अभी आप करते हैं तो इसमें ये नहीं बताना कि हमने आपको इनवाइट किया। देखिए बहुत पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, कठिन रास्ता है। और ये सर ये पेड़ का है सर? ये जो हल्दू है, क्या गोलाई होगी सर इसकी? इसकी गोलाई 300 सेंटीमीटर से ऊपर होगी। और कितने वर्ष का होगा सर ये? कितने वर्ष का होगा? ये 70 से 80 साल का। काफ़ी मोटा पेड़ हल्दू का। देखिए नपाई भी करके अभी बता देंगे। नपाई चल रही है हल्दू के पेड़ की। 330 गोलाई है इस हल्दू के पेड़ की और लगभग 70 से 80 वर्ष पुराना पेड़ बता रहा है। वाह, बहुत सुंदर। काफ़ी ऊंचाई है इस पहाड़ी की। आपको दिखाते हैं कि बाकी सभी लोग किस प्रकार इस पहाड़ी को चढ़ रहे हैं। और कुछ लोग पसीना पसीना हो गए हैं और सांस भी फूलने लगी हम लोगों की। तो वर्ष 1920 में वन मंडल हरदा परिक्षेत्र टेमा गांव के अंतर्गत बोरी सर्किल में बांस पुष्पन हुआ था। ये बांस पुष्पन जो है 35 से 40 वर्ष में एक बार होता है और जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के पूरे बांस धीरे सूख जाते हैं। और पुष्पन के बाद जो बीज उसमें आता है बांस के पौधे में, उसी से ये जो रीजनरेशन उसका बीज जो क्षेत्र में फैला है उसी बीज का रीजनरेशन होकर ये पौधे तैयार हुए हैं। और ये इस क्षेत्र में या इस बीट में 1300 हेक्टेयर में है, जिसमें हम 1000 को कवर करके पूरा इस प्रकार का क्षेत्र का रीजनरेशन को प्राप्त किया है। कितने वर्ष का है सर पौधा? ये पौधा 3 वर्ष का। इसके रखरखाव के लिए भी कोई व्यवस्था करते हैं क्या सर? इसके रखरखाव के लिए गर्मियों में वाच टावर, जैसे ये 4 कक्षों में है, ये 4 कक्षों में 4 वाच टावर बने हैं अलग अलग क्षेत्रों में ऊंचाइयों पे। वहाँ से 24 घंटा इसकी निगरानी होती, कहीं से कोई घटना अग्नि घटना ना हो। यदि ऐसी कोई इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो तुरंत वो एक दूसरे को सूचना करते हैं और जो सुरक्षा में जो लगे श्रमिक वो मौके पर पहुँचकर उस अग्नि घटना को काबू करते हैं। तो किस तरह से अग्नि घटना काबू करने के लिए क्या उपाय करते हैं? जैसे अग्नि सीजन प्रारंभ होने से पहले इसके बाउंड्री जो है पूरी बाउंड्री को लाइन कटाई करके, मतलब जो पौधे हैं घास पालवा उसको कटाई करके उस क्षेत्र को जला देते हैं और बीच बीच में इसको पार्टीशन में बांट देते हैं, तभी कोई बड़ी घटना घटे तो वो दूसरे क्षेत्र तक ना पहुँचे। देखिए बांस के जंगल से निकल रहे हैं सभी लोग। इतना घना ये जंगल है और आगे कुछ पक्षी की आवाज भी आ रही है। मोर होता है तो ये पूरी तरह से सूख जाता है। अच्छा, ये बांस सूखा हुआ है। हाँ, इसके जो बीज जो ये गिरा है आसपास। अच्छा। हाँ,
ये लंबे क्षेत्र में भी भैया प्राकृतिक रूप से होता है कि मतलब कि कोई घटना के कारण होता है, अग्नि घटना? नहीं, एक ये इनकी प्राकृतिक वो 33 होता है, और उस दौरान फिर है ना आपने यदि प्लांटिंग किया है हाँ, और वो बोले उसकी उम्र 10 साल है, वो भी उस क्षेत्र में आता है तो वो भी पुष्पन में सूख जाता है। मतलब वो एरिया वाइज रहता है, वो ये जैसे कोई एक जैसा भी वायरस रहता ना, तो पुष्पन को क्या बीमारी माने अपन? नहीं, वो जैसे हमारे दूसरे पौधों में हर वर्ष फल लगता है, पुष्पन फूल आता है। इसमें इस प्रकार 35 से 40 वर्ष में फूल आता है, मतलब उसका बीज आता है, और बीज आने के बाद में वो पेड़ सूख जाता है।